हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आज ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग और उसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जो एग्जाम है उसे काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रथम भाग में आपका कौन कौन सा आर्टिकल आते हैं और उसमें क्या क्या बातें जिक्र किए गए हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट भाग। तो भाग आपका वर्ण में क्या बताया गया है। आपका भाग वर्ण में आपका अनुच्छेद एक आता है और एक में क्या बोला गया है आपका, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया आपका आर्टिकल वर्ण में। और उसके बाद देखते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 2 में यानी कि अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है आपका, तो अनुच्छेद 2 में आपको बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश या गठन के बारे में आपका बताया गया है। क्या बताया गया है, नए राज्यों का प्रवेश एवं गठन के बारे में बताया गया है आपका अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद आपका 3 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 3 में आपको बताया गया है नए राज्यों का निर्माण क्या है, नए राज्यों का निर्माण के बारे में। और क्या बताया गया है आपका, तो इसमें वर्तमान राज्यों के क्षेत्र क्या बताया गया है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है, तो इसमें सीमाओं या नामों में परिवर्तन क्या बताया गया है, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। इसे जो हमारे भारतीय जो संविधान में यह संसद को पावर है कि किसी भी राज्य क्षेत्र का सीमा या उसका नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये तो हमारे भाग वर्ण में आपका कौन कौन सा आपका अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद आपका वर्ण आता है, अनुच्छेद आपका 1 आता है, अनुच्छेद 2 आता है और अनुच्छेद आपका 3 आता है। अब देखते हैं इसी तरह हम लोग भाग 2 में देखते हैं क्या बताया गया है भाग 2 में। तो भाग 2 में आपका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आपका 5 से 11 के बारे में बताया गया है भाग 2 में। भाग 2 में किसके बारे में आता है, तो इसके नागरिकता के प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, नागरिकता का प्रावधान आपका इस भाग में किया गया है। अब देख लेते हैं कि भाग 3 में क्या बताया गया है। तो आपका भाग 3 में क्या बताया गया है, भाग 3 में आपको जो इसके अनुच्छेद आते हैं वो आपका अनुच्छेद कौन सा आता है, तो आपका 12 से लेकर 35 तक इसके बीच में आते हैं। और इसमें क्या बताया गया है 12 से 35 के बीच में, तो आपका मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में इसमें बताया गया है, इसका जिक्र किया गया है। अब इसी तरह हम लोग देख लेते हैं कि भाग 4 में क्या है। तो भाग 4 में आपका क्या है, भाग 4 में तो अनुच्छेद आपका 36 से लेकर 51 के मध्य के बारे में आपका भाग 4 में बात किया गया है। इसमें क्या बात किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जो आपका भाग किस में है, आपका भाग 4 में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाग 4 के ए में क्या है उसके बारे में जानते हैं। चलिए तो आपका भाग 4 के ए में आपका जो बताया गया है, क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 51 के क को जोड़ा गया है। क्या यानी किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 51 के क के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 51 के क में क्या है, तो आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या है आपका मौलिक कर्तव्य।
जो बताए थे इसमें हम फिर से रिवीजन कर देते हैं आपका कि मौलिक कर्तव्य क्या था कि हमारे भारतीय संविधान में, जब हमारे भारतीय संविधान बना था उस समय हमारे भारतीय संविधान में ये चीज लागू नहीं था, लेकिन आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपका स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था तो इसमें जो अन्य के मौलिक कर्तव्य थे वो कितने थे? 10 थे, लेकिन वर्तमान में भी कितने हैं इसमें मौलिक कर्तव्य? तो आपका 11 है। ये एग्जाम विषय काफी महत्वपूर्ण है, इसके आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 5 के बारे में कि भाग 5 में कौन कौन सा आर्टिकल आपका आते हैं उसके बारे में। तो आर्टिकल इसमें सबसे पहला जो आता है आपका 52 से लेकर 73 के बीच में, क्या 52 से लेकर 73 के बीच में आपका किसके बारे में बताया गया है? तो आपका इसमें बताया गया है भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के संगठन व कार्यक्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के गठन एवं इनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। कार्य क्षेत्र या कार्य क्षेत्र, हाँ ठीक है, कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। इसमें कार्य क्षेत्र के अधिकार के बारे में बताया गया। इसमें आपका कितने, आपका अनुच्छेद 52 से 73 के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 74 75 में क्या है इसके बीच में। तो अनुच्छेद 74 से 75 के बीच में क्या बताया गया है? तो भारत में क्या होगा, एक मंत्री परिषद, नहीं भारतीय संविधान में क्या है कि एक मंत्री परिषद की व्यवस्था किया गया है, उसके बारे में बताया गया आपका 74 से लेकर 75 में मंत्री परिषद के बारे में जिक्र किया गया है आपका आर्टिकल 74 से लेकर 75 में। जो क्या होगा, जो मंत्री परिषद होगा, यहां से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मंत्री परिषद जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से किसके ऊपर उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप से किसके ऊपर उत्तरदायी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मंत्री परिषद जो होता है ये आपका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो ये आपका राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, आपका उत्तरदायी होता है। ठीक है, और इसका जो नियुक्ति होता है, ठीक है, ये आपका भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। तो आपका अनुच्छेद इसमें आपका आएगा कौन सा, तो 79। क्या आएगा, 79 के बारे में। देखिए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं वही अनुच्छेद के जो इस भाग में जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि 79 में क्या बोला गया है, तो संसद के बारे में बताया गया है। संसद का गठन के बारे में आपका आर्टिकल 79 में बताया गया है, जो एग्जाम विषय काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके अंतर्गत एक और देख लेते हैं आपका अनुच्छेद आपका 80। तो 80 में किसके बारे में जिक्र किया गया है, तो राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और उसके बाद किसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद आपका 81, अनुच्छेद 81। तो इसमें आपका लोकसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे एक आपका एग्जाम विषय काफी महत्वपूर्ण होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है वो आपका किस भाग में आता है। तो जो अध्यादेश जारी जो करता है आपका भाग 5 में ही आता है, और आपका वो कौन सा आर्टिकल होता है उसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, आपका कौन सा आपका आर्टिकल में, तो आपका आर्टिकल 123 में इसके बारे में बताया गया है। अब इसमें देख लेते हैं एक और आर्टिकल, अनुच्छेद आपका 124 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का इसमें आपका गठन किया जाता है। आपको पूछा जाता है कि एग्जाम में कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन कौन सा आर्टिकल में किया गया है, तो आपका इसमें किया गया है आर्टिकल 124 में। और आपका भाग 5 में कौन कौन सा आर्टिकल आते हैं, तो आपका यहाँ से लेकर आपका यानी कि 52 से लेकर आपका 124 तक इसके बीच में आपका बताया गया है। अब इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में यानी कि 151 तक यहाँ पे आता है, सॉरी
इसमें 151 तक आता है। अब इसमें देखेंगे कि भाग हम लोग देखेंगे 6 के बारे में कि 6 में आपका कौन कौन सा इसमें आर्टिकल आते हैं उसके बारे में। चलिए, तो इसमें भाग आपका 6 में कौन कौन आते हैं, तो आपका भाग 6 में भाग 6 में आपका अनुच्छेद 152 से लेकर आपका 100 यानी कि 162 तक अनुच्छेद में किसके बारे में जिक्र किया गया है, तो आपका राज्यपाल की नियुक्ति का वह अधिकार, क्या चीज, राज्यपाल की नियुक्ति एवं इसका क्या अधिकार के बारे में बताया गया है। सॉरी, यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति एवं इसका अधिकार के बारे में बताया गया है आपका एक यानी कि आर्टिकल 152 से लेकर 159 के बीच में। अब इसमें देख लेते हैं कि 163 से लेकर अनुच्छेद 163 से लेकर 164 के किसके बारे में बताया गया है, तो राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में इसमें बताया गया है। क्या बताया गया है, राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है आपका कौन सा आर्टिकल में, तो आपका आर्टिकल 163 से लेकर 164 तक। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 168 से लेकर आपका 168 से लेकर 213 के बीच में किसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 168 से लेकर 213 के मध्य में आपका राज्य की विधायिका, क्या बताया गया है, राज्य की विधायिका के बारे में आपका बताया गया है आर्टिकल 168 से लेकर 213 के मध्य में। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 216, जिसे बताया गया है कि राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन, क्या है, उच्च न्यायालय का गठन के बारे में आपका बताया गया है कौन सा आर्टिकल में, तो आपका आर्टिकल 216 में बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं आपका 7 जो भाग 7 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 8 में कौन सा आर्टिकल आते हैं और उसके बारे में। तो भाग 8 में आपका आर्टिकल आता है कितना, 239 का, जिसमें आपका दिल्ली के बारे में, आपका दिल्ली के यानी कि संबंध के बारे में बताया गया है। इसमें दिल्ली के संबंध में इसमें बात किया गया है आपका आर्टिकल 239 के का में, और इसका विशेष संबंध बताया गया है दिल्ली का। अब हम लोग देख लेते हैं आपका भाग 9। तो भाग आपका 9 किस लिए फेमस है, ठीक है, तो उसके बारे में, तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के 9 तक, क्या इसमें भाग आपका 9 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के 9 तक क्या बताया गया है, तो इसमें आपका पंचायती राज का गठन और इसके अन्य उपबंध के बारे में बताया गया है। पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था का गठन का उपबंध किया गया है आपका, इसमें आर्टिकल आपका 243 से लेकर 243 के 9 तक। अब इसमें देख लेते हैं एक और आपका भाग अनुच्छेद यानी कि भाग आपका 9 के क में क्या बताया गया है, तो इसमें अनुच्छेद आपका ऐसे बताया गया है 243 के त से लेकर 243 से त के लेकर आपका इसमें 243 के य 6 तक, क्या चाहिए, 243 के लेकर से लेकर आपका 6 तक इसमें बताया गया है। और किसका बताया गया है, तो आपका इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, नगर पालिका के बारे में। ये एग्जाम भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपका भाग यहाँ से पूछा जाता है। नगर पालिका का व्यवस्था किया गया है इसमें, ठीक है, व्यवस्था का गठन और इसके बारे में उपबंध किया गया है। इसका उपबंध के बारे में बताया गया है आपका भाग 9 के
क में नगर पालिका के बारे में और भाग आपका 9 में सिर्फ बताया गया है आपका पंचायती राज व्यवस्था में। अब देख लेते हैं आपका इसमें भाग 11 क्या बोलता है। भाग 11 में आपका कौन सा आर्टिकल आता है इसके बारे में। तो भाग 11 में आपका जो भाग 11 में एक आपका आता है वो आपका अनुच्छेद कितना आता है 248। क्या आता है 248, जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां के बारे में बताता है। क्या बताता है अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में ये बताता है आपका। इससे उपबंध किया गया है आपका आर्टिकल 248 में। अब हम लोग देख लेंगे भाग आपका 12 में। क्या देखेंगे भाग 12 में कौन कौन सा आर्टिकल आता है। तो आर्टिकल सबसे पहले आपका कौन आता है तो भारत यानी कि 266 क्या आता है आपका इसमें आर्टिकल आपका आर्टिकल 266 आता है। और 266 में क्या कहा गया है तो इसमें बताया गया है कि भारत और राज्य के संचित निधि के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है भारत के राज्यों और भारत के राज्यों के संचित निधि, भारत के राज्यों की संचित निधि के बारे में इसमें बताया गया आपका यानी कि निधियां के बारे में बताया गया, जहां पे क्या होता है कि इससे यानी कि वेतन दिया जाता है संचित निधि से, ठीक है, उसके बारे में। अब आपका अनुच्छेद आपका इसमें 267 क्या बोलता है 267 भी आपका 12 के अंतर्गत में आता है। और इसमें क्या बताया गया है तो आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है आकस्मिक निधि के बारे में इसमें आपका जिक्र किया गया है। निधि के बारे में आपका जिक्र किया गया है कौन सा आर्टिकल में आपका 267 आर्टिकल में। उसके बाद देखेंगे 280 जो एग्जाम भी से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर एग्जाम हर एग्जाम में आपको अगर देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न उठाता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल को आप आज जरूर रखें। तो वो आर्टिकल कौन सा है आपका तो अनुच्छेद आपका 280 में आपका वित्त आयोग का गठन किया गया है। क्या कहा गया है वित्त आयोग का गठन के बारे में इसमें बताया गया है, जो एग्जाम भी से काफी महत्वपूर्ण है। अब इसके बारे में यहाँ पे अनुच्छेद 281 में क्या बताया गया है तो 281 में वित्त आयोग का गठन के बारे में यानी कि इसमें सिफारिश के बारे में, गठन की सिफारिश के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया इसके सिफारिश के बारे में आपका बताया गया है किसमें तो आपका अनुच्छेद 281 में। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें महत्वपूर्ण। अब देखते हैं इसमें आपका 12 में ये सब सारा आर्टिकल आ जाता है जो एग्जाम भी से काफी महत्वपूर्ण होता है। अब देख लेते हैं हम लोग आर्टिकल आपका भाग जो होगा आपका 13 यानी कि 14 के बारे में। 13 इंपॉर्टेंट नहीं है, 14 को हम लोग देख लेते हैं। चलिए आपका जो 14 आर्टिकल है वो किस तरह से फेमस है उसके बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल आपका भाग जो आपका जो 14 में आते हैं वो आपका अनुच्छेद कौन सा आता है इसमें अनुच्छेद आपका 312 क्या बोलता है तो हमारे अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में इसमें बताया गया है, इसमें आपका 312 में। उसके बाद इसमें बताया गया है आपका 315 में संघ और क्या बताया गया संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। इसमें आपका अनुच्छेद 315 में क्या बताया गया है तो संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में इसमें बताया गया है आपका यहाँ पे आर्टिकल 315 में। अब देख लेते हैं अनुच्छेद आपका जो एग्जाम में से 320 इसमें क्या बताया गया है तो इसमें संघ लोक सेवा आयोग के कार्य बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है संघ लोक सेवा के
कार्य के बारे में इसके जिक्र किया गया है आपका आर्टिकल कितना 320 में। अब हम लोग देख लेते हैं आपका आर्टिकल यानी कि भाग आपको देख लेते हैं भाग आपका 15 जो एग्जाम भी से आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें आपका जो अनुच्छेद आएगा वो कौन सा अनुच्छेद आएगा आपका, इसमें आएगा 324। क्या आएगा 324 जो एग्जाम भी से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 324 में आपका क्या बताया गया है, तो निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में इसमें बताया गया है। किसमें आपका 324 आर्टिकल में ये आपका इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके आगे आने के भाग आपका 16 देख लेते हैं। भाग 16 आपका क्या बोलता है उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए तो भाग आपका 16 में कौन कौन सा आर्टिकल आते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भाग 16 में तो आपका अनुच्छेद आपका इसमें कौन आएगा, तो आपका 330। क्या आएगा 330 जिसमें इसमें क्या बताया गया है आपका, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। क्या लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। क्या इसके लिए आरक्षण का प्रावधान क्या आपका इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जो जनजाति होंगे और जाति होंगे उसको अनुच्छेद 333 के तहत उसको आरक्षण का प्रावधान आपका दिया गया है। इसी तरह देखेंगे हम लोग इसमें एक आर्टिकल 331 आपका अनुच्छेद 331 में क्या प्रावधान किया गया है, तो इसमें आपका जो प्रावधान किया गया है लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में बात किया गया है। प्रतिनिधित्व के बारे में इसके बारे में बताया गया है आपका आर्टिकल 331 में। भले इसका अभी क्या करा है कि लोकसभा में अभी वर्तमान में इस आने के आंग्ल समुदाय के किसी भी व्यक्ति को भारतीय आने की लोकसभा में अभी वर्तमान में किसी व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्ति नहीं हुई है। जो ये आपका जो नियुक्ति होती थी आर्टिकल जो 331 के तहत वो राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था, लेकिन अभी इसमें कोई किसी भी व्यक्ति को चुना नहीं गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसी में एक अंतर्गत आपका इसके अंतर्गत में आपका 332 आर्टिकल आपका कौन सा देखते हैं 332। इसमें क्या बताया गया है, तो राज्य विधानसभा यानी कि विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, यानी कि राज्य के विधान सभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बात आपका कहाँ किया गया है, तो आपका 332 में इसके बारे में बताया गया है कि जो राज्य के जो विधानसभा होंगे उसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को विशेष वहां पे आपका आरक्षण दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित एक आपका आर्टिकल अनुच्छेद आपका 333। क्या देखेंगे 333, इसमें बताया गया है कि राज्य में विधानसभा में भारतीय आंग्ल समुदाय के बारे में बात किया गया है, यानी कि इसमें एंग्लो इंडियन के बारे में बात किया गया है, आंग्ल समुदाय के बारे में, यानी कि इसमें ठीक है। और इसमें जो यहाँ पे जो राज्यसभा में विधानसभा में यहाँ पे जो आंग्ल इंडिया का जो आपका ये चुनाव इसका जो नियुक्ति करता है वो आपका कौन करता है, तो आपका राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल इसका नियुक्ति करता है। अब हम लोग देख लेंगे इसके इंपॉर्टेंट इसके आगे यानी कि भाग 17 जो एग्जाम भी से आपका महत्वपूर्ण है। चलिए
तो भाग आपका 17 में कौन कौन सा आपका आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल आपका 343 से लेकर 351 के जो मध्य होते हैं वो इसके बीच में आते हैं। 351 से लेकर इसमें जो आपका जो आर्टिकल आता है, आपका जो अनुच्छेद भाग 17 में, वो आपका कौन सा आता है? तो 343 से लेकर 351 के मध्य में। कहाँ पे आते हैं? 343 से लेकर 351 के मध्य में आते हैं इसमें। और इसमें क्या बात किया गया है? तो इसमें आपका संघ की भाषा क्या किया गया है? संघ की भाषा के बारे में बात किया गया है, भाषा के बारे में। और क्या बात किया गया है? तो प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बात किया गया है, प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बात किया गया है इसमें, भाषाओं के बारे में। और क्या बात किया गया है इसमें? तो आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा के संबंध में आपका बात किया गया है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के भाषाओं का उपबंध किया गया है इसमें। क्या किया गया है? इसमें आपका उपबंध किया गया है आपका भाग आपका 17 में। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं भाग आपका 18, जो एग्जाम विषय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें जो आपका जो बताया गया है आपका ये आर्टिकल 352 से लेकर आपका आर्टिकल 360 में, इसमें जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है, क्या यानी कि इमरजेंसी का इसे बात किया गया है, आपातकाल का प्रावधान किए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा आपातकाल लगते हैं। तो आर्टिकल आपका 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 356 में आपका राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है। आपका किस आर्टिकल में? आपातकाल लगाया जाता है यहाँ पे। और आपका यहाँ पे 360 जो होता है आपका वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। वित्तीय आपातकाल क्या बताया गया है? वित्तीय आपातकाल के कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? तो आपका आर्टिकल 360 में बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाग आपका 20 में क्या बताया गया है। इसको आप लोग एग्जाम विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप याद रखें। चलिए देखते हैं अब इसका आगे वाला भाग में 19। आप लोग को 19 के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 20 के बारे में कि 20 के बारे यानी कि 20 में क्या बात किया गया है उसके बारे में। तो भाग 20 में इसमें आपका अनुच्छेद 368 के बारे में बताया गया है, जो किससे संबंधित है? तो आपका संविधान संशोधन से इससे संबंधित है। क्या है? संविधान संशोधन से। ये एग्जाम में पूछा भी है प्रश्न कि संविधान संशोधन किस भाग में वर्णित किया गया है, तो आपका भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। तो संविधान संशोधन आपका कौन सा रिलेटेड है? तो आपका संविधान संशोधन आपका भाग 20 से है। और कौन सा आर्टिकल से? आपका 368 से। अब हम लोग देख लेते हैं आपका इसमें भाग 21 के बारे में कि भाग 21 में किसका जिक्र किया गया है, कौन सा आर्टिकल? तो भाग 21 में आपका कौन सा आर्टिकल का जिक्र किया गया है? तो इसमें आपका 369 से लेकर 392 के बारे में बताया गया है। कहां से कहां तक बताया गया है? आपको 369 से लेकर 392 तक बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि यानी कि संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किया गया है। क्या किया गया है? संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में इसमें बताया गया है। आपका आर्टिकल आपका 369 से लेकर 392 के मध्य में। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट आपका भाग 22 में क्या बताया गया है। तो इसमें आपका 393 से लेकर कहाँ से लेकर 393 से लेकर 395 के बीच में बात किया गया है आपका भाग 22 में। और इसमें संक्षिप्त नाम क्या बताया गया है? इसमें संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है आपका इसमें आर्टिकल आपका 393 से लेकर 395 में। और इसमें हिंदी के पदे यानी कि इसमें हिंदी के बारे में आपका बात किया गया है, हिंदी के बारे में इसमें बात किया गया है आपका कौन सा आर्टिकल में? आपका 393 से लेकर 395 में
थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे आपका अनुसूची यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जल्द ही आएगा नेक्स्ट वीडियो, और इसके लिए थैंक यू एंड बाय बाय।